हाय, आई एम डॉक्टर निशांत फ्रॉम उजाला सिग्नस महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल। आज 28 जुलाई है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा लीवर के बारे में समझते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे राइट अपर एब्डोमेन में सिचुएटेड रहता है। इसके दो लोब रहते हैं, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। लीवर के फंक्शंस में अगर हम देखें तो ये हमारा बिलिरुबिन की प्रोडक्शन में, प्रोटीन की प्रोडक्शन में, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इज एनी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन या सूजन, किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन या सूजन लीवर पर होना हेपेटाइटिस रहता है। हेपेटाइटिस की इन्फ्लामेशन के जो कोजेज रहते हैं, उसमें सबसे मेन जो कोज रहता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, यानी वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस होना। वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास 5 वायरस रहते हैं। इसमें सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। इसमें से अगर हम देखें, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस जो रहता है, ये शॉर्ट टर्म वायरस हैं, शॉर्ट टाइम हेपेटाइटिस कोज करते हैं। ये मेनली स्प्रेड होते हैं फीको ओरल रूट से, अनहाइजीनिक फूड से, अनहाइजीनिक वाटर से, इन सब से ये स्प्रेड होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो रहते हैं, ये हमारा क्रोनिक हेपेटाइटिस कोज करते हैं। जिस जो स्प्रेड होते हैं मेनली ब्लड बोन रहते हैं। ये इन्फेक्टेड नीडल से स्प्रेड हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इन्फेक्टेड है उससे स्प्रेड हो सकते हैं, मदर से चाइल्ड में स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये इसका स्प्रेड का जो है वो फॉर्मेट रहता है। जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है, ये हमारी लीवर पे स्कारिंग करता है, लीवर की सिरोसिस कर सकता है और इवन लीवर का कैंसर भी कॉज कर सकता है। लीवर फेलियर में ये सबसे महत्वपूर्ण काम अपना करता है। इसके बाद अगर हम देखें, जो हमारा कोज रहता है वो होता है अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस। अगर लंबे समय तक हम हैवी अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें हेपेटाइटिस कोज कर सकती है। इसके बाद आता है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में हम मान सकते हैं लंबे समय तक पैरासीटामोल हो सकता है, या कुछ टीबी की ड्रग्स जो रहती हैं वो हेपेटाइटिस कोज करती हैं, तो वो ड्रग एंड केमिकल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस रहता है। कुछ एक ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है, और फैटी लीवर का होना भी हेपेटाइटिस कोज कर सकता है। अगर हम लक्षण की बात करें, हेपेटाइटिस में हमें क्या लक्षण मिलते हैं, उसमें सबसे पहला हम देखेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया। हमारी स्किन का जो कलर है वो येलो पेल हो जाएगा, हमारी आइज़ का कलर पेल हो जाएगा, हमारे नेल्स का कलर पेल हो जाएगा। उसके बाद हमें पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द मिलेगा, नोजिया यानी उकलाई का मन, वोमिटिंग, उल्टी मिलेंगी, शरीर में थकान रहेगी, हमारी मसल्स में पेन रहेगा, जॉइंट्स में पेन रहेगा, हमें फीवर महसूस होगा। ये सब जो लक्षण हैं वो लक्षण हमें मिलेंगे हेपेटाइटिस में। अगर हम अब इसकी बात करें, हम हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको अनहाइजीनिक चीज़ें कंजम्पशन नहीं करना है। आपका जो पानी है, आपका जो खाना है वो अनहाइजीनिक हो, आपके हाथ जो हैं वो प्रॉपर साफ रहें। आप अपनी ओबिसिटी या आपका वेट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके लीवर को रिपेयर करने में मदद करती है। दूसरा, अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, तो आप उसके लिए वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। तीसरा, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वेरियस ट्रीटमेंट रिजीम रहते हैं, तो उसके लिए आप उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि इनमें से आपको कोई भी लक्षण मिल रहे हैं या आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं, तो आप उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन में कॉन्टैक्ट करें। सो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हम सब प्लेज लेते हैं कि हम सब अपने लीवर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने लीवर की हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, एंड वी ऑल एंश्योर टू हैव गुड हेल्थ।